हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त इम्तियाज़ अली आपके लिए एक नया वीडियो लेकर दोबारा से हाजिर हूँ। चलिए आज शुरू कर लेते हैं आपके लिए एक नई लर्निंग, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम एक छोटा हेयर कट करने जा रहे हैं। क्लाइंट के जो बाल हैं वो नेक लेंथ हैं बैक से। अगर नेक लेंथ आपको लंबे लग रहे हैं तो इसको हम काट के अभी नेक लेंथ कर देंगे और इसमें हम क्रिएट करेंगे एक वेरिएशन लेयर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट का पीस नोज़ के सामने हाफ ऑफ द नोज़ इसकी लेंथ रखी है, क्योंकि मैं इससे क्रिएट करूँगा बाद में फ्लिक। तो सबसे पहले हमने नोज़ के सामने काटा, उसके बाद 2 सेक्शन लेके 1 बाय 1 सीधी फिंगर रख के हमने इसको काटना है। ये देखिए। तो इससे क्या होता है, ये हमारे फेस को फ्रेम कर जाता है अच्छी तरह से हेयर कट। ये देखिए। तो ये हमारा फेस फ्रेमिंग हो रहा है। जैसे अभी फेस के ऊपर बाल गिर रहे हैं, जब हम इसको स्टाइल करेंगे तो ये फेस के पीछे जाएँगे बाल, मतलब आगे की जगह पीछे जाएँगे और ये एक लेयर्स क्रिएट कर लेंगे आपके बालों में। तो ये दूसरी साइड का एक सेक्शन हमने काट ला और ये दूसरा सेक्शन। उसके बाद हमने एक स्ट्रेट लाइन रख के ही काटा है, फिंगर को स्ट्रेट ही रखना है आपने। देखिए, आप जो सीखेंगे वो आपके काम आएगा, तो आपको थोड़ा ध्यान से सीखना है। आपको लग सकता है कि सारे हेयर कट एक जैसे ही होते हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, दुनिया में एक 2 ही हेयर कट है पूरी दुनिया में। एक ब्लंट जिसमें सारे बाल बराबर कटते हैं, एक लेयर्स जिसमें छ ऊँचे छोटे-बड़े बाल होते हैं। मेरे बाल भी और आपके बाल सब के सब लेयर्स होते हैं। सब के सब ब्लंट भी हो सकते हैं। जैसे जेंट्स के बाल हैं सारे लेयर्स में होते हैं, किसी का भी बाल ब्लंट नहीं होता। तो इस तरह ही समझ सकते हैं कि 2 ही तरह का हेयर कट होता है। तो अब लेयर्स के वेरिएशन कितने हैं, ब्लंट के वेरिएशंस कितने हैं, एंगुलर बॉब हो गया, स्ट्रेट बॉब हो गया, यू बॉब हो गया, उसके बाद फेदर कट हो गया, यू कट हो गया, स्ट्रेट कट हो गया। तो ऐसी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। तो अब हमने बैक के बाल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी पीछे और 1.5 इंचेस से 2 इंचेस के बाल इनके रिमूव कर दिए, बालों को अपने नेक लेंथ बना दिया है। सबसे पहले सेंटर के बालों को लेयर्स कर रहे हैं। ये देखिए, एंगल हम 45 डिग्री रख रहे हैं। उसका बेनिफिट ये है कि मेरे को बॉटम में मूवमेंट मिल जाती है और मेरे बाल नीचे से थिक के थिक रहते हैं। तो ये मेरा बॉटम का लाइन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरी सेक्शन की तरफ। इसमें हम फिर से लेयर्स करेंगे। सबसे पहले सेंटर का पीस एलिवेशन आपको मेरा नोट करना है, क्योंकि देखो आप जो नोट करते हो ना वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जो मैं बताता हूँ। तो ये 90 डिग्री नहीं रखा मैंने, क्योंकि मेरे को नीचे वाले बाल थिन नहीं करने। तो आप ये समझ लीजिए कि 70 डिग्री पर मैं इसको लेयर्स कर रहा हूँ। और सेक्शन की जो विड्थ है वो 2 इंचेस के आसपास है। 1.5 इंचेस भी रख सकते हो, 1 इंच भी रख सकते हो। ये आपकी क्वालिटी, आपकी मतलब कटिंग स्टाइल पे डिपेंड करेगा। तो ये दूसरी साइड आ गए। देखिए, हमने नीचे के वाले बालों की गाइडलाइन ली और हमारे पास 2-2 गाइडलाइन है इस टाइम। एक नीचे से गाइडलाइन आ रही है, एक साइड के सेक्शन से गाइडलाइन आ रही है, उसके मिला के हमने इसको लेयर्स करना है। तो ये मेरा एक और सेक्शन जो था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अपने टॉप मोस्ट सेक्शन की तरफ। इसी हेयर कट को जिस तरह से मैं काट रहा हूँ, इसी तरह से आप किसी के लॉन्ग हेयर्स भी काट सकते हैं। सबसे पहले सेंटर के बाल लिए मैंने। ये देखिए, एलिवेशन आप देखिए मेरा अब यहाँ पे 90 डिग्री चला गया। क्यों? क्योंकि मेरे को बालों में वॉल्यूम क्रिएट करना है। यहाँ से मैं लेंथ मेंटेन नहीं कर सकता, थिकनेस नीचे की मेंटेन नहीं कर सकता। यहाँ से मैं वॉल्यूम क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि हमारे सर के टॉप पर आएगा। तो वो दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर से नहीं तो क्या होता है, बाल बैठा-बैठा नज़र आता है। इससे हमारा बाल बैठा-बैठा नज़र नहीं आएगा। एक तो वॉल्यूमनेस दिखेगा। और ये फ्रंट वाले और बैक वाले बालों को पीछे पुल करके मैंने ब्लेंड कर दिया है, क्योंकि बाल बहुत छोटे थे। अगर साइड में करता तो साइड वाले बाल भी कट जाते। उसके बाद इसको हमने शेप देना है, हल्का सा कर्व करना है फ्रंट की तरफ। फेस फ्रेमिंग के लिए हल्का सा यू डालना है इसके अंदर। ये देखिए, मैंने बहुत मिनिमल सा यू डाला है। ये देखिए, मेरा तो एक तरफ का तैयार हो गया। अब इसी चीज़ को दूसरी साइड पहले हमने 90 डिग्री पे लेयर्स करने हैं। ये देखिए, 2 लेयर्स होने के बाद हम तीसरा लेयर जो है हमारा वो साइड का हो जाएगा। ये साइड के बाल बैक के बालों को ब्लेंड किया मैंने, हल्का सा पीछे पुल करके काटा है, क्योंकि मेरे को आगे वाले बालों की लेंथ नहीं काटनी, सिर्फ लेयर्स डालना है। ये देखिए, अब इसको हम कान के, कभी भी मैं आपको कई बारी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने फ्रंट सेक्शन जब भी काटना है, बालों को कान से क्रॉस करके आगे नहीं ले जाना है इस हेयर कट में। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जिसमें आपने फेस फ्रेमिंग को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसमें कान को आपने कान से कान के बराबर या उसके पीछे रख के काटना है। फिर यू शेप में ब्लेंडिंग करनी है। फिर अपने बैक सेक्शन और फ्रंट सेक्शन को मिलाने के लिए आधे बाल फ्रंट के और आधे बैक के
आपने एक साथ लेने हैं, एलिवेट करना है, टॉप पे ले जाना है एकदम 90 डिग्री वालों के और उसको ब्लेंड कर देना है। फिर उसके 2 हिस्से करने हैं, सेंटर से ये मैंने लिया और सेंटर की तरफ पुल करा इसको और इसको काटा। उसके बाद दूसरा सेक्शन उधर से लेंगे, पुल करेंगे और उसको फिर काटेंगे हम। तो ये मेरा ऑलमोस्ट हेयर कट कंप्लीट हो गया है। चलिए अब चलता हूँ मैं आपको लेकर इनके ब्लो ड्राई की तरफ। तो अब मेरा ब्लो ड्राई देखिए आप, स्टेप बाय स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ, बालों को इनसाइड फोल्ड करूंगा, ब्रशेस लगाऊंगा ताकि बालों के अंदर ना वॉल्यूम क्रिएट हो जाए। छोटे बालों को हैंडल करना है ना, तो आप उसको हैंडल करते हुए देखेंगे ना किसी को अगर आप, तो आपको वो हैंडल करना आएगा। देखिए मैं आपको हमेशा अपने वीडियोस में एक बात बताता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में सुनोगे तो भूल जाओगे, किसी चीज़ के बारे में सुनते हो तो भूल जाते हो और अगर देख लेते हो तो वो आपको याद रहता है। जैसे आप इन ब्रशेस को देख रहे हो ना, तो आपको याद रहेंगे किस तरह से ब्रशेस लगे थे। पर जिस दिन आपने इसको एक बार कर लिया, उस दिन आप सीखना शुरू कर जाओगे और बहुत जल्दी सीख जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि सुनोगे तो भूल जाओगे और देखोगे तो याद रखोगे और करोगे तो सीख जाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने जितना भी देखा, जितना भी सुना, पर जब तक आपने उसको करा नहीं ना, आपको आएगा नहीं। तो प्रैक्टिस जो है, आपका जो वर्क है, वो एकदम मस्ट है कि वो होना ही चाहिए। तो ये मेरा फाइनल लुक देखिए किस तरह से तैयार करा है हमने।